13। ओम अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1 जो कि श्वेता स्वतर उपनिषद में भी है और कठोपनिषद में भी है। ओम सहनावतु ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का मुख्य रूप से चल रहा है भगवान, और यह गीता तत्वालोक परम विरक्त पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महात्मा पूर्ण श्रोत्रिय महात्मा उड़िया बाबा जी की वाणी है, उनका भाष्य है। मंत्र तो भगवान कृष्ण के ही हैं, लेकिन उनकी तात्विक दृष्टि से व्याख्या है गीता तत्वालोक। इसमें हम लोगों का 13वां अध्याय चल रहा है। इसमें भगवान डंके की चोट पर कहते हैं कि तुमने भक्ति आदि करके अपना अंतःकरण बढ़िया कर लिया, अब इस अंतःकरण से ज्ञान को समझो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, बस यही 2 चीज़ें हैं और कुछ है ही नहीं तीसरा। और जो क्षेत्र है सो सारे ये जो भी दृश्य हैं सब क्षेत्र हैं, और जो क्षेत्रज्ञ है सो साक्षात वस्तु है। तुम क्षेत्रज्ञ हो, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, सब क्षेत्रज्ञ हैं। अगर मूल दृष्टि से देखा जाए तो सब के सब क्षेत्रज्ञ हैं और एक ही क्षेत्रज्ञ हैं। देखिए, और क्षेत्रज्ञ ही वास्तविक तत्व है। इसमें क्षेत्र भासता है। तो भगवान ने क्या सफाई से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह के लग रहा 2 बता रहे हैं, लेकिन चूंकि क्षेत्रज्ञ एग्जिस्टेंस रूप है, मैं सभी का मैं, और क्षेत्र असत रूप है, छाया रूप है, कल्पित रूप है, अत्यंताभाव रूप है। तो कहाँ भगवान ने 2 बताए? एक है बताया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से एक को बताया। तो इसमें हम लोगों का मंत्र भगवान ये 16वां चलेगा। तो भगवान हमने कल बताया था कि गुरु भगवान का ये डिमडिम घोष है कि 15, 16, 17 इन 3 मंत्रों को जो भली भांति समझ ले उसको संपूर्ण वेदांत आ गया। क्योंकि 15वें मंत्र में कहते हैं बहिर अंतश्च, वो परमात्मा बहि ही सबके बाहर भी है, और अंतः सभी के भीतर भी है। च माने और, बाहर और भीतर भी है। तो ये लड़ाई खत्म हो गई कि बाहर है कि भीतर है। बिल्कुल। इसका मतलब संसार में कुछ लोगों का पूरी जिंदगी में ये प्रश्न ही नहीं खत्म होता है कि वो भीतर है कि बाहर है। लेकिन जो 13/15 पढ़ लेता है वो हंसता है, कहता है बहिर अंतश्च,
वो बाहर भी है, भीतर भी है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, भूतानाम, तो इसको एक साथ पढ़ लो, बहिर्अंतश्च भूतानाम, संपूर्ण भूतों के, वो बाहर भी है भीतर भी है। तो पहला समाधान हो गया। दूसरा क्या है, अचरम चरम एव चा। दूसरा समाधान 13/15 में दूसरा समाधान ये हो गया कि जो लोग समझते हैं ना, जो जन है कि जो चल फिर रहे हैं उसी में परमात्मा है, वो यहाँ गलत साबित हो गए। भगवान कह रहे हैं चर और अचर में। क्यों भाई? दोनों में भरपूर। चर और अचर में भी परमात्मा नहीं है। चरम अचरम चरम एव चा, चर और अचर भी वही है। राणा भगवान, कितनी भारी भ्रांति खत्म हो गई। पहले हम सोचते थे ये तो मेज है, मेज परमात्मा थोड़ी हो सकती है। बिल्कुल भगवान, इसमें बिल्कुल ये भ्रांति भी खत्म कर दी भाई, स्थावर जंगम सभी ले लिया। हाँ, स्थावर जंगम सब ले लिया। जैसे तुम चाय पी रहे हो तो तुम, ये जो शरीर रूप से है ये भी परमात्मा जिसमें हलचल है, और जो कप है, कप को तुम कहते हो ना कि जड़ है, तो उस रूप में भी जितने भी संसार में जड़ है, जितने भी संसार में चर हैं अचर हैं, सब रूपों में, स्थावर जंगम सब रूपों में। अच्छा, सब में परमात्मा व्याप्त नहीं है। कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं अचरम चरम एव चा, चर अचर एव, वही खुद चर अचर है। जी जी। तो जो भगवत गीता के तत्व ज्ञान को जानते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जब कोई इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात करता है कि नहीं, जड़ में भगवान नहीं है, हैं, बुरे में भगवान नहीं है, तो कान पकड़ के उसको कहते हैं पढ़ यहाँ पे, सब चिन्मय है, सब चिन्मय है। इसीलिए कुछ लोग अपनी गाड़ी का नाम रख देते हैं। जैसे माता भगवान की गाड़ी का क्या नाम है भगवान? हाँ, ईसा। ईसा। कहें आज ये जो अपनी कार का नाम रखें ईसा। क्या भगवान? तो कहें आज ईसा चलेगी, तो बोले अच्छा अच्छा आज ये कार चलेगी। कुछ लोग अपने स्कूटर को साफ़ करते हैं तो उसके ऊपर हाथ फेर के कहते हैं साफ़ करने के बाद तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम कितने सुंदर लग रहे हो, शोभा, तुम्हारी शोभा छटक रही है। देखो भगवान, कुछ लोग अपने मकान को जब खूब बढ़िया डेंट पेंट कर देते हैं तब उसको छू के कहते हैं अब जरा तुम जम रहे हो। तो भगवान सब चैतन्य है, सब चैतन्य है, सब चिन्मय है। 13/15 मंत्र कितनी बड़ी बड़ी भ्रांतियां खत्म कर रहा है। पूरे जिंदगी आदमी वो कीर्तन करके और भगवान का नाम जप के और भक्ति करके मर जाता है, और कहाँ पता चलते हैं उसके दोनों रहस्य। उसको समझ नहीं आता है कि भगवान भीतर है कि बाहर है। जब मंदिर जाओ तो वहाँ लोग कहते हैं मंदिर में क्या ढूंढ रहे हो, और जब भीतर ढूंढो, वो भीतर अपना बैठा है ध्यान किए कि भाई भगवान मेरे भीतर है, तो उसको महात्मा डांटते हैं क्यों रे, मंदिर क्यों नहीं जाता? तो उसकी भ्रांति नहीं मिटती है। लेकिन जो वेदांत का सत्संग करता है उसकी भ्रांति यूं मिट जाती है। तो भगवान वो सभी भूतों के बाहर भी है भीतर भी है, पहली चीज। दूसरा रहस्य अचरम चरम एव चा, चर और अचर सब वही है। इसके बाद कहते हैं हाँ जरा सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वात्, अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञेयम, सूक्ष्मत्वात् तत्, तत् माने वह, अविज्ञेयम जानने में नहीं आता है, बहुत सूक्ष्म है। कहीं कितना सूक्ष्म है जरा बताओ तो कहने लगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों आते हैं तीनों जाते हैं,
लेकिन इन तीनों को देखने वाला तू ज्यों का त्यों है। तुझ चैतन्य पर्दे आत्मा पर ही तो ये तीनों फिल्में आती जाती हैं। तो कभी अपनी ओर ध्यान दिया है कि मैं कौन हूं? माधव भगवान, जागृत संसार बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? मैं बड़ा हूँ। मैं बड़ा हूं। स्वप्न संसार बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? मैं बड़ा हूँ। और सुसुप्ति रूपी अव्यक्त अज्ञान वो बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? मैं बड़ा हूँ। मेरे बिना वो उसे सुप्ते भी नहीं है। मेरे बिना वो भी नहीं है। और मैं कितना बड़ा हूं? जागने वाला संसार को बहुत बड़ा समझते हो ना? वो मेरे बहुत छोटे से भाग में भासता है। जैसे एक शरीर में एक तिल होवे, लेश मात्र में। भगवान ने गीता में इसके बताया है, जैसे कि शरीर में एक तिल हो किसी के और उसमें जागृत संसार भास है। देखो भगवान, देखो मैं कितना, इसीलिए मेरा नाम, मैं बहुत बृहत हूँ। बृहत माने बड़ा। मैं इतना बड़ा हूँ कि बुद्धि के बस की बात नहीं है समझना। इसीलिए मेरा नाम वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, सब जगह मेरा नाम ब्रह्म है। क्यों नाम ब्रह्म है? बृहत्वात् ब्रह्म के बृहत्वात् ब्रह्म, के बृहत होने से, बड़ा होने से। सारे बड़े उसी में। हाँ, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को बहुत बड़ा समझते हो। वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं, कितने ब्रह्मांड है? करोड़ों करोड़ों। तभी तो वो आए तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन से ब्रह्मांड के कौन से वाले ब्रह्मा आए हैं भाई। हाँ, अनेक ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का एक जगह सत्संग चल रहा था, तो बाहर से किसी ने आवाज़ दी तो दरबान ने कहा हाँ जी। तो कहने लगे कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग चल रहा है संतों का और मुझको भी सुनना है। तो बोले आप कौन? बोले मैं ब्रह्मा। तो उन्होंने कहा अच्छा रुको, हम पूछे हमें स्वामी जी से। तो स्वामी जी से पूछने गए कि महाराज वो ब्रह्मा आए हैं बाहर। तो स्वामी जी ने कहा ये पूछना कौन से लोक के ब्रह्मा हो? करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है कौन से लोक के ब्रह्मा हो? केवल ब्रह्मा जी को ये याद दिलाना था कि ब्रह्मा बहुत छोटा होता है ब्रह्म से। यही पर्पज था। तो भगवान, कितनी बढ़िया बात है कि अत्यंत सूक्ष्म होने से वो अविज्ञ है सबका स्वरूप, हर समय सबही का स्वरूप है, बिना किसी प्रयास के है। जब तुम सत्संग में नहीं आए थे तब भी तुम ब्रह्म ही थे, लेकिन तुम्हारी निगाह उस पर नहीं पड़ रही थी। अब पढ़ने लगी। कल वो अरुण सर का मैसेज कितना बढ़िया आया है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जहां तुमने ये इशारा पाया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं प्रकृति से परे हूं, तो फिर तुरंत तुम ये भी जान जाते हो कि मैं अपराध से बिल्कुल परे हूं। मुझ में कहाँ अपराध है? कोई अपराध, मुझ में कोई अपराध है? बताओ। अच्छा, निराकार परिपूर्ण में कोई अपराध हो सकता है? कोई अपराध नहीं। देखिए भगवान, अपराध मेरा धर्म ही नहीं है। अपराध धर्म है असत का। देखिए, तो भगवान ये मंत्र का चौथा 3 रहस्य खुल गए हैं। बहिरअंतश्च भूतानाम पहला रहस्य, अचरम चरम एव च दूसरा रहस्य, सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयम तीसरा रहस्य, और दूरस्थम च अंतिके च दूरस्थम च अंतिके च तत्, दूर से दूर भी वही है, अंतिके माने समीप, पास से पास भी वही है। चौथा रहस्य। अगर आप लोग आगे चल के बड़े बड़े महात्मा बन जाओगे, बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ बन जाओगे, आप लोगों के पता नहीं कितने लोगों से न जाने कितने लोग ब्रह्म ज्ञान सीखेंगे, तो आपका कभी मन करे कि मैं ग्रंथ लिखूंगा, तो ग्रंथों के नाम आप सोचोगे क्या रखें? तो आपको हम बता दे रहे हैं अभी। एक जने नाम रख देना ग्रंथ का बहिरअंतश्च भूतानाम, एक नाम हो गया। पता लगा माधव भगवान लिख रहे हैं बहिरअंतश्च भूतानाम, इस पे ग्रंथ लिख रहे हैं।
राणा भगवान ने कहा मैं भी ग्रंथ लिखूंगा। तो कहें नाम क्या रखूं यार? अरे कहीं एक बार सत्संग में बताया गया था, भगवान ने बताया था राणा भगवान ग्रंथ लिखें अचरम चरम एव च। सत्येंद्र भगवान ने कहा एक ग्रंथ लिखना है भाई वेदांत पे। तो कहे नाम क्या रखें? तो कहते नाम ये रखते हैं सूक्ष्मत्वा तद अविज्ञेयम। क्या बढ़िया नाम है। और चौथा बोले कि एक ग्रंथ लिखना चाहते हैं। हमारे मदन लाल भगवान ने कहा हम वो ग्रंथ लिखब। तो बोले नाम क्या रखे हो? तो कहने लगे दूरस्थम च अंत के च तत्। भगवान बहुत बढ़िया दृष्टि है। जब कभी ग्रंथ लिखना हो तो जहाँ बढ़िया रहस्य बताया गया उठा के वहाँ से रख दो, उसके अंदर लिखो जो लिखना है। और आपको बताऊं जो तत्वज्ञ होता है भगवान, वो जो भी बोलता है वो सब का सब वो श्रोत्रिय होता है। वो जो भी बोलता है सब श्रुति होती है। देखिए तो भगवान 13/15 मंत्र पता लग गया होगा कितना जबरदस्त मंत्र है। भगवत गीता का जम बहिरंतश्च भूतानाम। एक बार चैंटिंग हो जाए फिर इसकी, फिर 16वां शुरू करते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम बहिरंतश्च भूतानाम् अचरम चरम एव च अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् दूरस्थं च अन्तिके च तत् दूरस्थं च अन्तिके च तत्। 4 बड़े तगड़े तगड़े रहस्य। मंत्र नंबर 16 13/16 अविभक्तं च भूतेषु अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् भूतभृत च तत् ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अर्थ उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमात्मा के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन। बहुत बढ़िया। ये जो जगत की उत्पत्ति होती है वो किसमें होती है? परमात्मा में। परमात्मा में। जगत का जो पालन होता है वो किसमें होता है? परमात्मा में। और जगत जब विलीन होता है तो किसमें होता है? परमात्मा में। देखिए अध्यस्त हमेशा अधिष्ठाने में उत्पन्न होता है, अधिष्ठाने में भासता है, उसमें पलता है और अधिष्ठान में ही विलीन हो जाता है। देखिए तो इसका मतलब जो अधिष्ठान है सो सर्वव्यापी हुआ ना? बिल्कुल। हाँ हाँ भगवान। अर्थ तथा वह परमात्मा अविभक्तम च भूतेषु विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्तम इव स्थितम विभक्त सा स्थित केवल प्रतीत होता है। तो भगवान जरा ये जो बताया था ना हमने कि गुरु भगवान का हमेशा यही कहा करते थे कि 15, 16, 17 कट रही है भगवान। आवाज कट रही है। आवाज भगवान वाईफाई बंद करा दीजिए, अच्छा ठीक हो जाएगा। अच्छा वाईफाई बंद कर दो भाई। वाईफाई बंद कर दिया गया भाई। अब आवाज आई? क्यों? ने समझ लिया और पूरा वेदांत उसकी मुट्ठी में आ जाता है। तो मंत्र नंबर 13/16 में क्या रहस्य बताया गया है? अविभक्तम च भूतेषु। सभी भूतों में ये जो भूतात्मक पंचभूतात्मक जगत है ना, ये जी। भूत माने पंचभूत भी होता है, भूत माने प्राणी भी होता है। तो जब जहाँ जो अर्थ फिट बैठे वो लगा लो। जब बहुत व्यापक रूप से बात हो रही हो तो 5 भूत लगा लो, और जब लिमिटेड बात हो रही हो तो भूत माने प्राणी लगा लो। तो
कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु। क्या मतलब हुआ? वो सभी भूतों में अविभक्तम, बटा बटाया नहीं है। अग्रवाल साहब कह दें मेरा आत्मा अलग है, हे लाल सिंह जी आपके आत्मा से मेरा आत्मा अलग है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों भाई? अज्ञानी ऐसा कहते हैं, बिल्कुल। फलाने मर गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। गलत स्टेटमेंट, अज्ञान का स्टेटमेंट है ये। जो रहस्य जानते हैं वो मुस्कुराते हैं भीतर से, कहते हैं मूर्ख। क्या भगवान? तो भगवान यहाँ पे भगवान फिर एक भ्रांति मिटा रहे हैं। अविभक्तम च भूतेषु, संपूर्ण भूतों में ये जो परमात्मा स्थित है ना, क्षेत्रज्ञ है ना, वो अविभक्तम है। अविभक्तम माने विभक्त नहीं विभक्त है, नहीं है, बटा बटाया नहीं है, एक है। मेरा भी आत्मा वही है जो मदन लाल भगवान का आत्मा है, जो काली भगवान का आत्मा है वही कंचन भगवान का आत्मा है, वही अलका भगवान का आत्मा है, वही मंगत भगवान का आत्मा है, वही ब्रह्मा का आत्मा है, वही विष्णु का आत्मा है, वही एक मच्छर का आत्मा है। देखिए भगवान, वो आपने भेजा था ना उनका संदीप माहेश्वरी जी का एक, कि अरे जब तुम ये जान जाओगे मेरा और तुम्हारा एक ही आत्मा है। अच्छा बोल रहे हैं। कितना बढ़िया। वो आपने एक परिभाषा भी निकाली थी ना इसने, कि इसमें से कि भक्त कौन है, कि भक्त वो है जो अविभक्त है। हाँ, भक्त वो है जो विभक्त ना हो। विभक्त वाला क्या कहता है? बटे बटाया। अरे वो तो इतना गधा होता है कि वो ये भी नहीं जानता है कि मैं और परमात्मा एक ही तत्व हैं। नहीं समझे? विभक्त होता है अपने पर, अपने इष्ट से वो विभक्त होता है। तो उसको ब्रह्मनिष्ठ महात्मा लोग मालूम क्या कहते हैं? ए उठो, वहाँ रामलीला चल रही, देख के आओ। क्यों? जैसे कोई नर्सरी का बच्चा घुसिया हुआ है पीएचडी की कक्षा में, तो कहें क्या है या क्या करने आए हो? कहें महाराज वेदांत सीखब। तो कहें अपना मुंह देखा है शीशे में? वेदांत सीखब। खटपट की घटपट में कहा जा रहा है। हाँ, बोल जा वहाँ पे वो रामलीला चल रही है ना, मुकुटधारी। कुछ लोग भगवान नाम रूपों में बड़े आसक्त होते हैं। बोले क्या करोगे? बोले बहुत सुंदर सीन देखेंगे। अरे मूर्खाधिराज, भगवान वेदांती कभी भी नाम रूप चाहे जितना सुंदर हो उसमें आसक्त नहीं होता है, चाहे जितना नाम रूप बढ़िया होए। जैसे लगता है कि उसने कोई इंफीरियर चीज देख ली हो, वो स्वरूप में आसक्त होता है। देखिए भगवान, तो 13/16 में पहला रहस्य क्या आ गया? अविभक्तम च भूतेषु। जी, क्या मतलब हुआ? मतलब भगवान सभी भूतों में विभक्त है वो, मतलब बटा बटाया नहीं है, अलग अलग नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या इससे आगे? एक है, टच्ड है। हाँ, टच्ड है, एक है, एक मुस्त। आगे क्या कहते हैं? विभक्तम इव च स्थितम, लेकिन विभक्त इव माने समान, विभक्त के समान स्थित दिखाई देता है। वो एक है पर अलग अलग सा दिखता भर है बस। कैसे? ये माया, कहना चाह अपनी रहे हैं। माया से। पूरी लाइन ये कहना चाह रही है। यहाँ अपनी माया से। अरे आप एक ही तो होते हो, लेकिन आप अपने सपने के जगत में अपनी ही माया से अनेक रूपों में अलग अलग दिखते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो क्या आप मदन लाल भगवान, आप सपने में जब 1000 लोग बन के घूमते हो वहां पर, तो सब में अलग अलग दिखते हो कि नहीं? भगवान सब रूपों में मैं ही हूँ भगवान वहाँ पर। हाँ, और वहां पे आज मैं देख रहा हूँ ट्रेन चल रही है, ट्रेन मेरे सामने चल रही है, मैं इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ। और चढ़ भी गया हूँ, लेकिन लटक गया हूँ आगे चलकर। फिर कह रहा हूँ यार थोड़ा मुझे खींच लो। तो भगवान उन सब रूपों में मैं ही हूँ, ट्रेन के लोहा का और बैगन जो भी है ना चल रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे खींच लो, आगे जो बढ़ा जरा अंदर ले लो, तो वो भी मैं ही हूँ। हाँ दूसरा कोई मेरे से है ही नहीं भगवान। हाँ, अब जरा चैतन्य तो एक ही है ना। तो अब जरा जी जी भाई। तो आप जरा एक चीज समझो कि अगर आप अपने सपने में
ऐसा दृश्य देखते हो कि एक मूढ़े के ऊपर आप बैठे हुए हो, तो वहाँ पर आप भी आप ही हो और मूढ़ा भी आप ही हो, मूढ़ा जिसके ऊपर रखा वो भी, और मूढ़ा रखा है जिस पृथ्वी पर वो पृथ्वी भी आप ही हो। जी भगवान। अब देखो यहाँ पे अचरम चरम एवचा सिद्ध हो गया। बिल्कुल। अगर आपके हाथ में वहाँ पर कोई गेंद है तो गेंद के रूप में भी तो आप ही हो, वहाँ पर आपके सिवा तो कुछ है ही नहीं। देखिए भगवान, अचरम चरम एवचा सिद्ध हो गया खट्ट से। तो भगवान यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग खाली दिखाई पड़ता है अर्जुन। आगे क्या कहते हैं भगवान कि अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक बात आई है, भूत भर्तृ च तज गेयम, ये जो बात आई है ना यहाँ पर, जी। तो भगवान ने उसको फिर एक बार यहाँ पे गेय बता दिया। जानने योग्य वही है। कभी भगवान गेयम जानने योग्य एक ही वस्तु है ऐसे बताते हैं, कभी सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम ऐसा बताते हैं, कभी भूत भर्तृ च तज गेयम ऐसा बताते हैं। गेयम बार बार आ रहा है। तो कह रहे हैं कि वह परमात्मा विष्णु रूप से, भर्तृ माने क्या होता है? सबका भरण पोषण करे वाला। भर्तृ माने क्या होता है? भरण पोषण का, जो भरण पोषण करे। तो कहते हैं यही परमात्मा जब सब में व्याप्त है तो विष्णु में भी तो व्याप्त है, तो विष्णु के रूप में वो सबका भरण पोषण करता है। कौन करता है? परमात्मा ही विष्णु के रूप में सबका भरण पोषण करता है। और इसमें एक चीज और लगी हुई है, देखिए, भूत भर्तृ च तत् गेयम। गेयम माने जानने योग्य, जानने योग्य। तो जानने योग्य जो परमात्मा है, बोले हाँ है, जानने योग्य एक ही चीज है बस, परमात्मा। तो बोले वही विष्णु के रूप से जगत का पालन कर रहा है, वही ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति कर रहा है जगत की, वही महेश्वर के रूप में जगत को लय करता है, वही मौर बांध के दूल्हा बनता है और वही घूंघट काढ़ के दुल्हन बनती है। देखो भगवान, वही बाल सफ़ेद बाल वाले चश्मे वाले दादाजी बनता है और वही छोटा सा एक किलकारियाँ मारता हुआ बालक बनता है, वही प्रचंड ज्वाला से सूर्य के रूप में धधक रहा है और वही शीतल चांदनी बिखेरता चंद्रमा सा चमक रहा है। देखो भगवान, वही भूख के रूप में है और वही भोजन के रूप में, वही प्यास के रूप में है और वही भगवान जल के रूप में है। वही कहता है ऑक्सीजन चाहिए, भीतर से हृदय से कहता है, फेफड़े से कहता है ऑक्सीजन चाहिए, और वही बाहर ऑक्सीजन हवा बन करके मातरिश्वा बन के पूरे जगत में लहरा रहा है। देखो भगवान, क्या बढ़िया बात है। तो कहते हैं कि वही भर्तृ माने विष्णु, भरण पोषण करने वाले के रूप में वही है। और ग्रसिष्णु, ग्रसिष्णु माने क्या आता है? जो सबको निगल जाए, जो ग्रास बना ले, यानी महेश्वर शंकर भगवान। देखो भगवान, वही ग्रसिष्णु यानी शंकर भगवान बन करके, वही परमात्मा ग्रसिष्णु यानी कि शंकर बन के सबको विलीन लय कर देते हैं, जगत का लय कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। अब आगे अभी एक जने छूट गए, ब्रह्मा छूट गए, आगे आ गया प्रभव। प्रभव माने क्या होता है? उत्पन्न करने वाला। प्रभ विष्णु। क्यों भाई, अगर कोई कह दे हम तो विष्णु जी को मानते हैं, तो कह दो बेटा ब्रह्मा भी विष्णु के बराबर हैं। प्रभव, उत्पन्न करने वाले विष्णु, प्रभव विष्णु। क्यों भगवान, कितनी ग्रस प्रभाव, तीन चीजें अच्छी मिली। भगवान कितने सफाई से ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लिया भगवान ने। भगवान क्या बढ़िया बात है। डॉक्टर भगवान से इस पे कमेंट सुनते हैं, बहुत बढ़िया मंत्र है, बहुत बढ़िया मंत्र है। जी भगवान।
डॉक्टर भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है। राणा भगवान से सुनते हैं। राणा भगवान, अविभक्तम च भूतेषु, इस पे जरा अपने कमेंट्स दीजिए। जी भगवान। भगवान भगवान ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई चर अचर सब जगह सब मैं ही हूँ, परिपूर्ण रूप से सभी जगह पे हूँ। और जो हम लोग नॉर्मली अपने भगवान ईष्ट के रूप में जो है लोग वही ब्रह्मा विष्णु महेश को मतलब सबसे ऊपर मानते हैं। और वहां यहाँ पे भगवान ने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई ये जो विष्णु रूप से जो सब का धारण पोषण कर रहे हैं ये भी मैं ही हूँ। और जो ब्रह्मा जी के रूप में सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं ये भी, और रुद्र रूप से जो सबका संहार करने वाले हैं ये भी। तो तीनों ये भी कुछ मुझसे विलक्षण नहीं है, ये भी सब मैं ही हूँ। तो अपनी सर्वव्यापकता बिल्कुल हाँ। अपने स्वरूप का बिल्कुल वर्णन कर दिया। हाँ, तो इसका मतलब भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या नाम रखा? ब्रह्मा का नाम रखा प्रभविष्णु, प्रभव माने उत्पन्न करने वाला, प्रभविष्णु। और विष्णु का नाम रखा विष्णु, विष्णु तो विष्णु है ही है। और महेश का नाम रखा ग्रसिष्णु। तो जब तुमसे कोई बहुत विद्वान बने, ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, तो कह दो अरे ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बोलते हो, भगवान कृष्ण ने जो बोला है सो बोलो। प्रभविष्णु विष्णु ग्रसिष्णु। बोले तीनों भाई भाई हैं, हैं? प्रभविष्णु ब्रह्मा, और विष्णु तो विष्णु है ही है, और उसके बाद ग्रसिष्णु। विष्णु को भृत कहा ना। हाँ, भूत भर्त्र, भृत तो जो भरण पोषण तो करे। भगवान कितनी बढ़िया बात राणा भगवान ने कही कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी वही सर्वव्यापी है, राणा भगवान के रूप में भी वही सर्वव्यापी है, और राणा भगवान की पत्नी सीमा भगवान के रूप में भी वही है। और उसके बाद भगवान दोनों लोग कहते हैं मैं पति हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल, वो कहते हैं मैं पत्नी हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल, और दोनों रूपों में वही एक है। देखो क्या बात है भगवान। वेदांत शांति ले आएगा तुरंत, वेदांत शांति ले आएगा, क्योंकि दोनों एक हैं। हाँ, एक जने कहेंगे हमको प्यास लगी है, तो दूसरा अगर वेदांती होगा तो दौड़ के ले आएगा, कहेगा उस रूप में मैं प्यासा हूँ, तो लाओ इस रूप से पानी ले आओ। अगर अहंकार होगा तो कहेगा मैं पति हूँ, मैं क्यों पानी लाऊं। अगर अहंकार नहीं होगा तो पत्नी से माफ़ी मांग लेगा हाथ जोड़ के, कहेगा देवी मुझे माफ़ कर दो, देवी मैं छोटा तुम बड़ी सही। तो पत्नी कहेगी छोटा बड़ा है कहाँ, जो तुम हो वही मैं हूँ। एक हमने हिंदी गीत सुना था कि दूरी न रहे कुछ भी, तुम इतने समीप आओ, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। इसको भगवान कौन समझेगा कि ये शुद्ध वेदांत है? देखिए, अच्छा शंकर जी और पार्वती जी की कभी अर्धनारीश्वर की फोटो देखी है? जी हैं? जी देखिए, वो वेदांत है। एक है, पुरुष और प्रकृति एक है, दो है ही नहीं। हाँ, कपिल वाला नहीं बताया सांख्य। कपिल वाला नहीं है, कपिल किसी सांख्य में दोनों अलग अलग हैं, पुरुष और दोनों प्रकृति। अलग अलग बैठे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के सांख्य में 16 कलाओं का पर ब्रह्म है ना, पूर्ण ब्रह्म है ना, तो इसमें भगवान कृष्ण के जो सांख्य में यानी कि गीता में एक है, इसमें अलग अलग नहीं है भगवान। देखिए, तो भगवान बड़ी सुंदर चर्चा हो गई 13/15 की भी, 13/16 की भी। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है गीता तत्वालोक 13/16 ले लें भगवान। डॉक्टर भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है, तो सतीश भगवान गीता तत्वालोक है क्या आपके पास? जी भगवान।
है भगवान। हाँ, भगवान गीता तत्वालोक 13/16 ले लीजिए। जी भगवान। भावार्थ लेते हैं भगवान। हाँ, वह अविभक्त होने पर भी भूतों में विभक्त सा स्थित है, उसे भूतों का भरण करने वाला होने पर भी भूतों का संहार करने वाला और उत्पत्ति करने वाला जानना चाहिए। व्याख्या देते हैं भगवान। इससे पहले श्लोक में जिसे अविज्ञ कहा था उसी को अब जानने योग्य बतला रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण भूतों में विभाग रहित होने पर भी वह विभक्त सा जान पड़ता है। जैसे तरंगों में जल और आभूषणों में त्वरण अभिन्न होने पर भी ये भिन्न से जान पड़ते हैं, इसी प्रकार स्वरूपतः अभिन्न होने पर भी वह परमात्मा माइक दृष्टि से विभिन्न सा प्रतीत होता क्या है। बात है। अज्ञानी तो अपने को शरीर ही समझता है और विवेकी को यह अनुभव नहीं होता कि जिस दृश्य वर्ग से मैं अपने को असंग अनुभव करता हूं, वस्तुतः वह भी मैं ही हूं। किंतु तत्ववेत्ता जानता है कि यह जड़ चेतन कुछ नहीं, एक आत्मा ही है। अतः जो दृश्य को भिन्न एवं जड़ समझते हैं वे भी तत्वदर्शी नहीं कहे जा सकते। वास्तव में तो हरिदेव जगन्देव हरि अर्थात हरि ही जगत और जगत ही हरि है। इस प्रकार एक ही सत्ता का अनुभव होना ही ज्ञान है और अनेक सत्ता समझना अज्ञान है। विभाग होने पर ही उसमें उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भासते हैं। एक सब माया की उपाधि के कारण है और माया की उपाधि से ही वह भूतों की उत्पत्ति आदि करने वाला और ये जान पड़ता है। जी भगवान। एक इसमें बड़ा सुंदर मंत्र आया है, हरि एव जगत। इसका एक स्लाइड बना लेना, बहुत बढ़िया स्लाइड जाएगी। हरि एव जगत, हरि ही जगत हैं। और आगे क्या कहते हैं, जगत एव हरि, जगत ही हरि है। अब इसमें एक बात समझिए कि हरि ही अलग लिखा हुआ है, एव अलग लिखा है, लेकिन ये जब दोनों मिलते हैं तो जो दो बिंदी है ना, दो बिंदी विसर्ग, ये दा बन जाता है। तो क्या हो गया, हरिदेव जगत। और जबकि है क्या, हरि ही एव जगत। और फिर आगे क्या लिखा है, जगत एव हरि। तो देखो फिर जगत और एव मिल करके फिर वही क्या बोलते हैं, जगता, और एव मिला तो फिर वही जो बिंदी है वो फिर दा बन गया। तो ये दा ने सब गड़बड़ कर रखी है। ये अगर दा ने गड़बड़ कर रखी है, दा न होता तो सब लोग समझ जाते हैं मंत्र को। हरि ही एव जगत, हरि ही जगत है, एव माने ही, और जगत एव हरि, जगत ही हरि है। देखो भगवान कितनी बढ़िया बात है। तो इस मंत्र में अभी जो सतीश भगवान ने पढ़ा उसमें देखिए एक कितनी बढ़िया बात आई कि भगवान ने 13/15 मंत्र में क्या कहा है, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम। वो बहुत सूक्ष्म है इसलिए अविज्ञेय है। बड़े बड़े 30 मार्खा इस संसार के उसको नहीं जान पाते हैं। और फिर आगे 13/16 में कहा है, भूत भर्त च तज ज्ञेयम, वो जानने योग्य है। देखो भगवान जी। तो इसका मतलब भगवान ने जिसको 15वें मंत्र में कहा है अविज्ञेय, उसी को 16वें मंत्र में कहा है ज्ञेय। बिल्कुल। देखिए क्या बढ़िया बात है। और आगे भगवान ये बहुत अच्छा अभी पढ़ा है जो इन्होंने, हमारे सतीश भगवान ने, ये भगवान पेस्ट पैरा है। तो इसमें बताया गया है कि संपूर्ण भूतों में वो परमात्मा बटा बटाया नहीं है, लेकिन बटा बटाया सा लगता है। इसीलिए तो भरमा रखा है।
इसीलिए तो भरमाए हुए हैं ये, यही भरमाया है। और ये भरम हमें हटाना है। भगवान, जो पत्नी अज्ञानी होती है वो पति से हमेशा दुहाई देती है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ रात दिन, घर के लिए मैं जान दिए दे रही हूँ। और अगर वो कहीं ज्ञानवान हुई, तत्वज्ञ हुई, महात्मा हुई, तो मालूम क्या कहेगी? सौभाग्य है इस शरीर का कि अपने ही दूसरे रूपों को कि वो सेवा कर रही है। देखो भगवान, जो पति तत्वज्ञ होता है वो अपनी पत्नी से हाथ भी जोड़ लेगा, क्षमा भी मांग लेगा। और जो अहंकारी होगा वो कहेगा मैं चौधरी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं पति हूँ, ऐसा कहेगा। देखो भगवान, मदनलाल भगवान, जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा उसको क्षमा मांगने में जरा सा भी कष्ट होगा? बताओ। क्यों मदनलाल भगवान? मदनलाल भगवान का माइक नहीं ऑन हो रहा है। क्यों लाल सिंह भगवान? भगवान, जिसको अहम होता है ना, उसी को लज्जा आता है, शर्म आता है, क्योंकि अपने आप जो अपने आप को शरीर मानता है उसी को लज्जा भी आता है, और उसी को द्वैत दिखाई देता है। जहाँ द्वैत दिखाई देगा भगवान, वहां पर बड़ा और छोटा भी होगा। हाँ। वो अपने आप को कहेगा मैं पति हूँ, मैं क्यों क्षमा मांगू। तो भगवान, ये बातें हैं जो कि एकदम व्यवहारिक जगत में उतर आता है ये, लेकिन परमार्थिक जगत में भगवान न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। इसलिए बड़ा छोटा नहीं भगवान कि वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि आर्ट ऑफ लिविंग। क्या कहावत है? दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, आलसी मत बनो। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। हिंदी गीत है, बड़ा फेमस गीत है, सबने सुना होगा। और हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे। तो सबको सलाम करने में वो ये थोड़ी देखता है कि हम पहले क्यों करें, पहले वो करें। नहीं, वो जानता है कि सब मेरे ही रूप हैं। अपने इस रूप से मैं अपने ही उस रूप को प्रणाम कर रहा हूँ। हम दोनों जुदा कहाँ हैं? देखो भगवान, कितनी बढ़िया आर्ट ऑफ लिविंग है। इसको संस्कृत में ऐसे कहा है, अभिवादनशीलस्य। अभिवादन माने क्या होता है? प्रणाम जी, उसकी प्रणाम करना, नमस्कार करना। सम्मान करना। अभिवादनशीलस्य, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा मंत्र है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः। जो अभिवादनशील होता है, बड़े लोगों को, वृद्धों आदि को बिना किसी अहंकार के प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है। देखो भगवान, सबको प्रणाम करता है। अभिवादनशील से, उसका नेचर ही अभिवादन का है। अरे स्वतंत्र साहब प्रणाम, अरे भाई मदनलाल भगवान प्रणाम, अरे काली भगवान प्रणाम। ये थोड़ी देखता है कि काली भगवान हमसे उम्र में छोटे हैं। नहीं, वो अभिवादनशील उसका स्वभाव है। देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 चीज़ें उसकी बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। चत्वारि माने 4, तस्य माने उसकी, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी आयु, उसकी विद्या, उसका यश और उसका बल। अरे बोले यार, हम तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाते हैं, बड़ी एक्सरसाइज करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, तब ये चारों बढ़ती हैं। तो बोले तुम केवल अभिवादनशील से हो जाओ। क्यों भगवान? फिर आप हमेशा प्रसन्न रहोगे ना, तो प्रसन्न रहोगे तो चारों बढ़ेंगी।
तो भगवान कितना बढ़िया गीत है, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग ये है कि एक तो खूब मेहनत किया करो, काम किया करो, आलसी मत बनो, और दूसरी चीज़ सबको प्रणाम किया करो। बोले ये 2 काम किया करो, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। तो कहने लगे हम ये दोनों ना करें तो कहें वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। क्यों? तुमको बहुत ताने मारेगी, जीने नहीं देगी। तो कहें नहीं जीने देगी तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। तो कहें मरना चाहोगे तो मरने नहीं देगी। अरे कहीं देखो कूद रहा है, पकड़ो पकड़ो, बचाओ इसको। और मेहनत कैसे करें? तो कहते हैं काम रोज नया सुबह शाम करो प्यारे। ऐसे मेहनत करो, वही कल की तरह ही नहीं, एक से एक बढ़िया नए नए काम, खूब मेहनत से बढ़िया से। देखो भगवान आर्ट ऑफ लिविंग। तो भगवान अभी इस मंत्र में आपने सतीश भगवान से सुना कि स्वरूपतः अभिन्न होने पर भी वह परमात्मा मायिक दृष्टि से अलग अलग सा प्रतीत होता है। तो कहते हैं अज्ञानी तो अपने आप को शरीर ही मानता है, अपना आत्मा भी दूसरे आत्मा से अलग मानता है, वो तो महामूर्ख है। उसको तो मनुष्य होना ही नहीं चाहिए, गलती से हो गया, वो तो पशु के लिए ठीक है। देखिए विवेकी को यह अनुभव नहीं होता। विवेकी ऐसा अनुभव करता है कि जिस दृश्य से मैं अपने को अलग अनुभव करता रहता हूँ, वह दृश्य भी मैं ही हूँ, ये सब मेरी ही छाया है, सब मेरा ही विस्तार है। ये सतीश भगवान ने पढ़ा, भगवान पेस्ट पैरा है। तो हमारे विकास भगवान से रिक्वेस्ट है कि 384 नंबर पेज और 385 नंबर पेज, इसको दोनों को एक ही फोटो में हो जाएगी, फोटो करके इसको फाइल में लगा लें जी। तो अभी कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका गीता रस रत्नाकर ले लें 13/16। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि वह जो मिथ्यात्व का ज्ञान है वह बिल्कुल एक ही है, तो परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में अभिव्यक्त है किंतु विभक्त के समान स्थित है। यही भूत भरता है, पालन पोषण करता है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला है और ग्रसिष्णु है, माने सबको अपने आप में ग्रस लेता है। यही प्रभु विष्णु है, अर्थात अपने आप में से अलग कर देता है। जैसे मकड़ी जाले को उगलती है निगलती रहती है, उगलती रहती है निगलती रहती है, उसमें खेलती है, वैसे ही यह प्रभु विष्णु परमात्मा करता है। सच पूछो तो यह ज्ञान स्वरूप रज्जु रज्जु नहीं, रज्जु उपहित चैतन्य है। सर्प का अधिष्ठान रज्जु नहीं है, सर्प का अधिष्ठान तो रज्जु उपहित चैतन्य है। इसको वेदांत का विद्यार्थी जानता ही है। रज्जु उपहित चैतन्य सांप को उगल देता है, सांप को अपने में रख लेता है और सांप को निगल लेता है। असल में जो अंतःकरण उपहित चैतन्य है वही रज्जु उपहित चैतन्य है, दूसरा नहीं है। अच्छा, आप चाहे खुली आंख से देखो चाहे बंद आंख से देखो, आपके सामने वाला आदमी आपको मालूम पड़ रहा है। दो में से तीसरी जगह तो हो ही नहीं सकती ना, चाहे आप खुली आंख से हो चाहे बंद आंख से हो, आपको सामने वाला आदमी मालूम पड़ रहा है। कहाँ मालूम पड़ रहा है? आपके अंतःकरण की एक वृत्ति ही तो तदाकार होकर मालूम पड़ रही है। खुली आंख से भी मालूम पड़ता है अंतःकरण में। अच्छा, जो आपके अंतःकरण में अखंडानंद मालूम पड़ रहे हैं, क्या उसमें कोई दूसरा चैतन्य है? क्या वह पूर्व जन्म से आया है?
क्या वह उत्तर जन्म से आया, उत्तर जन्म में जाएगा? अरे जो आपके अंतःकरण से अवचिन्न चैतन्य है वही आपके अंतःकरण में अखंड अनंत आकार भास रहा है, और तद अवचिन्न चैतन्य भी वही है। इसी को बोलते हैं कि जब तक अंतःकरण अवचिन्न चैतन्य परमात्मा वृत्ति प्राणलिका के द्वारा विषय अवचिन्न चैतन्य से एक नहीं होता, तब तक विषय का ज्ञान नहीं होता। जब तक आपके अंतःकरण से अवचिन्न चैतन्य और आपके अंतःकरण में भासमान अखंड आनंद का चैतन्य एक नहीं होगा, तब तक आपको अखंड आनंद मालूम ही नहीं पड़ेंगे। एक बार स्वामी मंगलनाथ जी महाराज से किसी बात को लेकर एक विद्वान महात्मा ने कहा कि नाथ जी तुम परपंची हो गए हो। नाथ जी हंस पड़े और बोले कि भाई जब तक तुम्हारा अंतःकरण अवचिन्न चैतन्य प्रपंची चैतन्य अवचिन्न से एक नहीं होगा, तब तक तुम्हें प्रपंची का ज्ञान ही कैसे होगा। अरे हम तुम तो एक ही हैं, हम प्रपंची हैं तो तुम भी प्रपंची हो, और तुम प्रपंची हो तो हम भी प्रपंची हैं, हम तुम दोनों तो एक ही हैं। यह सच्ची घटना है, झूठी नहीं है। फिर लोग उन्हीं को प्रपंची कहने लगे, उन्हीं का नाम प्रपंची हो गया। नाथ जी को तो कोई प्रपंची बोले नहीं, वे तो साक्षात ब्रह्म थे महाराज। एक बार उनके विचार बिंदु का स्वाध्याय कर लो तो प्रमाण प्रमेय का सारा रहस्य खुल जाएगा। अरे बाप रे। उन्हीं का वीर विजय पढ़ लोगे तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए तुम्हारा जो अंतःकरण अवचिन्न चैतन्य है वही भूत धृत है, वही अखंड आनंद को अपने अंतःकरण में सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, वही अंतःकरण का लोप करने वाला है, और वही अखंड आनंद को जन्म देने वाला है। जी भगवान। वेदांत की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, मतलब अंतःकरण के दायरे में जो चैतन्य है। अवच्छिन्न माने, देखो हमने आपको बताया था पहले भी, फिर बताते हैं, छिन्न माने कटा हुआ, और अवच्छिन्न माने भीतर से कटा हुआ, और परिच्छिन्न माने बाहर से कटा हुआ। तो छिन्न माने कटा हुआ। तो आपके अंतःकरण से अवच्छिन्न, जो अंतःकरण में सीमित जो चैतन्य है, वो जब आपके ये जो क्या बोलते हैं आँख है, इस मार्ग से निकलकर सामने किसी वस्तु को, मान लो एप्पल को देख रहा है, तो एप्पल अवच्छिन्न चैतन्य से जब एक होगा तब आपको वो वस्तु दिखेगी। ठीक है ना। आपके अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य से जो सामने दिखाई दे रहे हैं, मान लो मदन लाल जी, तो मदन लाल अवच्छिन्न चैतन्य जो आपके अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन से एक होगा तो वो आपको दिखेंगे। तो ये मंत्र ये कह रहा है कि जो माधव भगवान के अंतःकरण का अवच्छिन्न चैतन्य है वही मदन लाल भगवान का अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है। दोनों में एक चैतन्य है, दोनों की एकता को परिलक्षित कर रहा है, वो एकता को परिलक्षित कर रहा है। देखो अगर शरीर दृष्टि होगी तो दोनों अलग अलग मालूम पड़ेंगे, अगर जीव दृष्टि होगी तो दोनों अलग अलग मालूम पड़ेंगे, और अगर आत्म दृष्टि होगी तो दोनों बिल्कुल एक मालूम पड़ेंगे। 3 लेवल हो गए। तो इसमें 2 बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ भी रेफर कर दिए स्वामी जी ने। एक तो विचार बिंदु जो नाथ जी का है, और दूसरा वीर विजय। तो ये दोनों ग्रंथ जगदीश भगवान को फ़ोन करना, राणा भगवान जगदीश भगवान को फ़ोन करना और कह दो कि एक विचार बिंदु ग्रंथ है, एक वीर विजय, तो वो उनके पास बड़ा वो है ना कलेक्शन, तो
तो ढूंढे इनको मिल जाए, तो इसको रेफर किया है स्वामी जी ने। अच्छा जी भगवान, कर लेंगे। हाँ हाँ, अच्छा दूसरी चीज़ है कि इसमें कंचन भगवान ने ये भी बताया है कि कृष्णु प्रभ विष्णु और भूत भर्त यानी कि विष्णु, ये तीनों के तीनों वही परमात्मा ही इन तीनों के रूप में है। तो भगवान अधिष्ठान और अध्यस्त दो वस्तुएं नहीं होती हैं। आपको एक बढ़िया बात बताएं, एक अधिष्ठान है, एक अध्यस्त है। तो अध्यस्त की सत्ता तभी तक होती है जब तक वो ये नहीं जान जाता है कि ये अधिष्ठान है। फिर तो डिजॉल्व हो गया वो। अगर मदन लाल भगवान कोई सपना चल रहा है, अध्यस्त चल रहा है, तो कब तक वो सपना है? जब तक आप ये नहीं जान जाते हो कि मेरा सपना है। जहाँ आपने अधिष्ठान को जाना, तहाँ अध्यस्त बिला जाता है। आखिरकार कैसे लोग देखते हैं कि यहाँ सब ब्रह्म है, यहाँ सब ब्रह्म है? अधिष्ठान को जान लेते हैं, इसलिए देखते हैं। देखिए भगवान, ये जो अज्ञानी है ना, उसकी तो चित्त वृत्ति पगलाई रहती है भगवान। वो तो पागल रहता है। मालूम कितना पागल रहता है? आपको सुना दें जी। इस दिल के टुकड़े हजार भय, एक यहाँ गया, एक वहाँ गया, एक वहाँ गया, एक वहाँ गया, एक यहाँ गया। भगवान क्यों नहीं उसको बंधन का अनुभव होगा? क्यों नहीं उसकी ऐसी की तैसी होगी? 5 मिनट में 50 जगह को चला गया उसका चित्त। तो ऐसी की तैसी होगी कि नहीं होगी उसकी? बिल्कुल। तो बिखरा हुआ है भगवान। तो बहुत सुंदर भगवान दोनों ये ग्रंथ हमारे चले। आप जरा ये देखना कि ज्ञानेश्वरी गीता में कितना बड़ा है, छोटा ही तो है, तो हो जाएगा। तो लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है, ज्ञानेश्वरी गीता ले लें 13/16। जी भगवान प्रणाम। प्रणाम भगवान। 16 ज्ञानेश्वरी का। उसी प्रकार जो सभी जीवों में एक रूप से विद्यमान रहता है, हे सुविज्ञ, जो इस विश्वरूपी कार्य का मूल कारण है, और ये नाम रूपात्मक जीव मात्र जिससे उसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं जिस प्रकार समुद्र से लहरें उत्पन्न होती हैं, उन सब का वह ब्रह्म उसी प्रकार आधार है जिस प्रकार उन लहरों का आधार समुद्र होता है। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में शरीर एक ही रहता है, वैसे ही जीव मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इन तीनों ही अवस्थाओं में वह अभिन्न रूप से रहता है। जैसे प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल इत्यादि दिनमान के क्रमशः चलते रहने पर भी आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों बना रहता है, वैसे ही ब्रह्म भी ब्रह्म में भी कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हे प्रियोत्तम, सृष्टि की उत्पत्ति के समय जिसका नाम ब्रह्म पड़ा था, सृष्टि की स्थिति के समय जिसे विष्णु कहते हैं, और इसका लोप होने के समय जिसे रुद्र नाम से संबोधित करते हैं, और इन तीनों गुणों के लुप्त हो जाने पर जो शून्य के रूप में अवशिष्ट रह जाता है, तथा जो गगन का शून्यत्व विनिष्ट करके तीनों गुणों सत्य रज तम का लोप करके शून्य रूप से शेष रह जाता है, वही श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित महाशून्य है। जी भगवान। भगवान एक एग्जाम्पल अभी अभी लाल सिंह भगवान ने सुनाया, लहरों वाला, है ना। तो इसमें हमको एक दोहा याद आ गया कि लहर तो ढूंढे जल को, क्यों जी, और लहरी ढूंढे कपड़ा ढूंढे सूत को, है जी, और ऐसे करके एक है, जरा उसमें गूगल में, लहरी ढूंढे जल को, हाँ, लहरी ढूंढे जल को और कपड़ा ढूंढे सूत, एक और है, 3 चीजें हैं, है ना। ये बहुत दिनों बाद आज आपने कहा है, बहुत पहले से 7 साल पहले हमने सुना था। वो अभी याद आ जाएगा कि
कि लहरी ढूंढे जल को और कपड़ा ढूंढे सूत और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो जीव ढूंढे ब्रह्म। तो तीनों ऊत के ऊत। हाँ अब हाँ बिल्कुल सही है। लिख लो इसको, लिख लो, बहुत बढ़िया है। इसका स्लाइड बना देंगे कि कपड़ा ढूंढे सूत को, है ना? नहीं, लहरी से शुरू करो। लहरी ढूंढे जल को और कपड़ा ढूंढे सूत और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो तीनों ऊत के ऊत। ऊत माने होता है महागधा। क्यों भाई? तो कहने लगे कि लहरी जल को ढूंढ रही है। बोले वाह वाह, कितनी बेवकूफ़ है, गधी है तू। तू जल को ढूंढ रही है, तू खुद तो जल है। और कपड़ा ढूंढ रहा है सूत को, और कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है, तो कपड़े के खींच के एक झापड़ मारो। कहते सूत को ढूंढता है, अबे तू खुद तो सूत है। और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो भगवान जीव के जो है उठा के पटक देना चाहिए इसको। कह दो गधे कहीं के, तू खुद ही तो ब्रह्म है। तो भगवान कितना बढ़िया याद आया कि लहरी ढूंढे जल को और कपड़ा ढूंढे सूत और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो तीनों ऊत के ऊत। तीनों गधे हैं, महामूर्ख हैं, क्योंकि वो स्वयं ही तो वही हैं। तीनों नुग्र हैं। तो भगवान बहुत सुंदर मंत्रों की चर्चा हुई आज। अब 4 मिनट बाकी हैं 7 बजने में, तो 4 मिनट हम लोग अपने बहिरंतश्च भूतानाम स्वरूप में बैठेंगे। अविभक्तम च भूतेषु स्वरूप में बैठेंगे भगवान। 4 मिनट के लिए भगवान हम लोग जो मालूम पड़ता है उसको भगवान छोड़ दीजिए। जिस मुझ में मालूम पड़ रहा है अपने उस अनंत आत्मा में बैठेंगे। स्विच ऑफ कर दीजिए, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को स्विच ऑफ कर दीजिए 4 मिनट के लिए, अपने में बैठिए।
सभी के अनुभव में है कि जो भी मालूम पड़ता है सब मुझ चेतना में ही मालूम पड़ता है। ये जो चेतना है ये अनंत है और ये ब्रह्म है। मैं यही चेतना हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। 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 प्रणाम गुरुदेव भगवान। प्रणाम। प्रणाम। अरे भगवान को भी प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणाम भगवान।